If you are a aspiring thumbnail designer, you pick up a thumbnail design, ठीक है, and then you try to recreate it. प्रोफेशनली आपने कैसे सीखा था कि मैंने फिर फोटोशॉप को उठाया या फिर मैंने पहले कैनवा पे बनाया फिर मैंने ये स्टार्ट किया? And मेरे लिए पर्सनली जो काम करता है, which I recommend to a lot of people, is that you try. जैसे आई सी अक्षत टोंगिया के जो थंबनेल्स होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं. सो हाउ डिड यू कम अप विद दीज आइडिया? Then कुछ क्रिएटर्स हैं ऐसे I really like in terms of thumbnails. क्योंकि मुझे पेमेंट्स का भी पता नहीं होता कितना चार्ज करना है. Because if somebody is paying you 300 rupees और आप अचानक कहोगे कि मुझे 3000 रुपीज चाहिए, you can easily make a lakh or more easily. आज के पॉडकास्ट में हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिन्होंने एज अ थंबनेल डिजाइनर सारे टॉप क्रिएटर्स के साथ काम किया है, लाइक नीतीश राजपूत, ध्रुव राठी एंड अक्षत टोंगिया. नॉट ओनली दिस, ही स्टार्टेड हिज जर्नी व्हेन ही वाज इन हिज सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज. एंड हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में बात की है कि आखिर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड कैसे टॉप क्रिएटर्स के साथ काम कर सकते हैं. हमने इस पॉडकास्ट को और फ्रूटफुल एंड यूजफुल बनाने के लिए 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है. फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन मास्टर टूल्स एंड हाउ टू प्रैक्टिस एज अ थंबनेल डिजाइनर. सेकंड सेगमेंट में हमने बात की है कि एज अ थंबनेल डिजाइनर आपको आपके फर्स्ट 5 क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे. एंड लास्ट सेगमेंट में हमने बात की है कि एज अ थंबनेल डिजाइनर आपको कैसे हाई टिकट क्लाइंट्स को क्लोज करना है या टॉप क्रिएटर्स के साथ काम करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने ये भी बात की है कि एज अ थंबनेल डिजाइनर बेस्ड इन इंडिया आप कितना अर्न कर सकते हैं पर मंथ. सो लेट्स वेलकम बबलू. Hi Bablu and thanks for accepting our invitation. Thank you so much for inviting me. ओके बबलू, तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर हु इज बबलू एंड लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए. अपना डिस्ट्रैक्शंस को हटा के ये पॉडकास्ट क्यों सुने? So I am a thumbnail designer based out of India, and I have been designing thumbnails for over 2 years now. I have worked with a lot of big people like Raj Shamani, Think School, Varun Duggi, Nitish Rajput, Dhruv, Team Beer Biceps, Akshat Tongia, some lot of foreign creators as well, Shivanshu Agarwal, and कुछ के मैं नाम भूल गया हूँ. But yeah, if you want to learn about thumbnail designing and in general how content works on knowledge on YouTube, like जितना भी उसमें मेरा knowledge है about how content works and how you should package your videos in a way कि अगर आपका अच्छा content है तो it survives on YouTube, then you should go and watch this podcast. And if you're a college student or probably somebody who wants to start a little side hustle around making some bit of money with thumbnails, then you can watch this. तो आपने बोला कि आपने थंबनेल के इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है. सो हाउ डिड यू लर्न कि मुझे थंबनेल डिजाइनिंग ही सीखनी है एंड दिस इज समथिंग जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सीखने में? So I did not wanted to learn thumbnail design. First of all, I did not knew what it was. I watched videos of Benny Production और मुझे photo manipulation बहुत अच्छी लगती थी स्टार्टिंग से. So I used to do photo manipulation type of stuff on PicsArt. ठीक है. Then when I got a laptop, I started learning Photoshop and I started learning different types of design in general. कि graphic design के basic principles सीख लिए, then basic lightning क्या होती है ये वो सीख लिया, because मेरे को Boss Logic और Penny Productions को मैं बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ. So I had some idea in my mind कि I want to be a designer like them, जो मतलब पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, की आर्ट डिज़ाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट डिज़ाइन करते हैं. बट समवेयर along the line ऐसा हुआ कि somebody asked me to make their YouTube thumbnails and I had no idea कि you get paid for it and you can actually make them. So then I started watching Aryan Anurag on Twitter. He is a very good guy. Right now he runs a company called Binge Labs. ठीक है. So I started watching him on Twitter and वो break down किया करता था YouTube thumbnails के काफ़ी सारे, and I started learning from them. And there weren't a lot of resources available, so I started like shooting shots in the dark. तो मैं randomly किसी के thumbnails redesign करने लग गया, and at the same time I met my current friend and co-founder Sumit, ठीक है, on LinkedIn, and he was a very good graphic designer, way ahead of me, and he taught me a lot about thumbnails and design in general. And then me and him realized कि यार YouTube पे काफ़ी सारे बंदे content बना रहे हैं, और तभी like people started realizing कि thumbnails बनाना ज़रूरी होते हैं, ठीक है, अच्छे वाले. So we started approaching a lot of people, and I would say that it was luck. It was also कि we were approaching people, so we started approaching a lot of people over emails, DMs, and they started responding, and we got to work with them. And then eventually when people realized कि ठीक है, अगर हम एक अच्छा thumbnail डाल रहे हैं तो हमारी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं as compared to एक बुरा thumbnail के. So it's all snowball effect after that. सो आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग की थी फोटो मैनिपुलेशन से. Photo manipulations. हाँ, तो आपको ये चीज़ आपने कब से स्टार्ट की थी? लाइक यू वर इन स्कूल, कॉलेज से स्टार्ट की थी? I was in college. I was in second year of college. सो आपने कॉलेज से स्टार्टिंग की थी, देन हाउ डिड यू लर्न कि अच्छा ये इसने बोला है मुझे थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए, तो देन फिर वो प्रोसेस पूरी क्या रही थी कि अब मुझे इसको सीरियसली सीखना ही, मुझे इसको सीरियसली लेना है इस चीज़ को?
When I started making a bit of money from it, when somebody paid me like 500-600 rupees for a thumbnail for the first time, I realized कि no, let's try this, because I realized कि इंडिया में इतने सारे thumbnail designers कोई है नहीं, कोई कर नहीं रहा था. There were only 2 people. One जिनको मैं जानता था, एक आर्यन था and एक आंचल थी. So I started looking after them, and me and Sumit, we both started making thumbnails, and eventually we worked with a lot of people. एंड देन प्रॉपर प्रोफेशनली आपने कैसे सीखा था कि मैंने फिर फोटोशॉप को उठाया या फिर मैंने पहले कैनवा पे बनाया फिर मैंने ये स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट ही फोटोशॉप से करा है, एंड सो आई लर्न थंबनेल्स बाय ट्रायल एंड एरर. लाइक आई सेड कि उस टाइम देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब. अभी तो काफ़ी सारे हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ गुड फॉरेन क्रिएटर्स जो थंबनेल डिजाइनर्स हैं काफ़ी अच्छे, एंड वो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं. सो मेरे लिए इट वॉज जस्ट हिट एंड ट्रायल. So try something, it doesn't work out, try it again, it doesn't work out, it try again. That's it. और बाहर के creators को काफ़ी ज़्यादा देखना, because उनके thumbnails were very well developed as compared to people here in India. So look at them कि वो कैसा बना रहे हैं. ठीक है. Then finding inspiration from Behance, from Pinterest and a lot of other people. So what resources would you like to share कि जहाँ से मे बी आपने स्टार्टिंग में सीखा हो और अभी अगर आपको कुछ अच्छे लगते हो? अभी if you want to learn thumbnail design, I would say that you should not just learn thumbnail design, you should generally learn कि content कैसे काम करता है. ठीक है. ऑडियंस को टेलर करके thumbnails कैसे बनाते हैं, और ऑडियंस को टेलर करने से मेरा क्या मतलब है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, मान लो 2 क्रिएटर्स हैं. ठीक है. एक के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अक्षत. ठीक है. अक्षत होंगे के साथ मैं काम कर रहा हूँ. जिस टाइप के thumbnails उनकी ऑडियंस पे चलते हैं, ठीक है, अगर उसी टाइप के thumbnails मैं उठा के सोनू शर्मा की ऑडियंस पे डालूंगा, नहीं चलेंगे. बिकॉज जो सोनू शर्मा की ऑडियंस है दैट इज़ अ Tier 3 ऑडियंस, जहाँ पे बहुत सारा भरा हुआ टेक्स्ट, उनको सब कुछ विजुअली लिखा हुआ चाहिए. ठीक है. बट अक्षत के केस में इट्स नॉट दैट. अक्षत के केस में यू हैव टू टेल अ स्टोरी विद योर डिज़ाइन. So you have to learn that, and if you want to learn it, then I would say Twitter is the best place. There are a lot of creators on Twitter, so I'm just going to quickly list them. ठीक है, जो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. First one is Dil Toma. ठीक है, Dil Toma, DILLTOMA, Toma. Then there is Joseph Place, and then there is Panda Does Design. Then one of my favorite designers, TKG. Okay, TKG Designs. Then there is somebody called Turtle Designs. And at last, if you want to learn a lot about YouTube strategy and like how to package stuff, ठीक है, then you should learn from Vono Strategy. So Vono Chino एक guy है, he's an anonymous guy on Twitter and he talks a lot about YouTube and stuff. Then you should absolutely follow Paddy Galloway on Twitter. ठीक है. तो YouTube पे तो he does his case studies, but Twitter पे he does a lot of the times वो breakdowns करते हैं. So like कि this is a company that we are working with, and उनकी पैकेजिंग हमने इस हिसाब से चेंज करी, which got him X number of views or X number of growth. So you should follow these people on Twitter, and I would say learn Photoshop, get really good at Photoshop. ठीक है. Get good at कि visual design पे अच्छे हो जाओ. I would say if you want to practice it, you should try to make posters. Okay. मेक फोटो मैनिपुलेशंस एंड देन शिफ्ट टू थंबनेल्स, बिकॉज आपकी लाइटिंग और वो सब ऑलरेडी इंप्रूव हो गया होगा काफ़ी कुछ. बिकॉज राइट नाउ व्हाट आई थिंक कि यूट्यूब पे अब थंबनेल्स पहले सिर्फ ऐसे होते थे कि एक बंदा है, उसका कुछ टेक्स्ट है और कुछ विजुअल एलिमेंट है. नाउ इट इज़ चेंजिंग. ठीक है. नाउ पीपल वांट टू टेल अ स्टोरी, एंड व्हेन यू वांट टू टेल अ स्टोरी अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन, फोटो मैनिपुलेशन विच वी कॉल. देन यू शुड बी गेटिंग रियली ग्रेट एट फोटोशॉप आपको सीखना पड़ेगा, एंड यू शुड फॉलो ऑल ऑफ दीज पीपल, और इनसे आपको भर भर के डिज़ाइन इंस्पिरेशन मिल जाएंगी. ओके, तो पहले 2 क्वेश्चन है, बट पहले मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आपको लगता है कि पहले मैं जाके किसी भी VFX मेंटर या क्रैश कोर्स जाके देखूँ फोटोशॉप का कि कैसे यूज़ कैसे करते हैं, या ऑफ कोर्स यस. मतलब फोटोशॉप मैं कह रहा हूँ ना, यू शुड मास्टर फोटोशॉप, एंड बाय मास्टरिंग फोटोशॉप ऑफ कोर्स यू शुड मास्टर इट बाय वाचिंग दीज पीपल, Piximperfect, GFX मेंटर, इनसे आपको ताकि फोटोशॉप का बेसिक UI तो पता चल जाए. बेसिक अगर मैंने इनका सीख लिया है, फिर मुझे एडवांस पे जाना है जहाँ पे मुझे मैनिपुलेशंस करना है, मुझे शायद कुछ AI इमेजेस यूज़ करने हैं, तो देन मैं कहाँ से ये चीज़ें सीखूँ? अगेन इसके लिए तो आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक यू शुड गो टू देम. आई वुड से ट्रायल एंड एरर. ठीक है. खुद ट्राई करो, फिगर आउट करो कि क्या आपके लिए वर्क कर रहा है, और जस्ट कीप डूइंग इट. दैट्स इट. ट्रायल एंड एरर. वुड यू रिकमेंड मी कि मैं लोगों के थंबनेल स्टार्टिंग में, तो मुझे पहले फोटोशॉप मैंने सीखा है तो मैं देखूंगी बेसिक थंबनेल को बना के, सो वुड यू रिकमेंड कि मैं जो ऑलरेडी थंबनेल है जो बेसिक है मैं उनको रिक्रिएट करूं या कुछ और प्रोसेस फॉलो करूं? आई वुड से आप एक काम करो, लाइक इफ यू आर एस्पायरिंग थंबनेल डिजाइनर, यू पिक अप अ थंबनेल डिजाइन. ठीक है. एंड देन यू ट्राई टू रिक्रिएट इट, एंड बाय रिक्रिएट इट आई डू नॉट मीन मतलब जस्ट ऐसे जैसे वो है वैसे ही कॉपी कर दिया. आई एक्चुअली मीन रिक्रिएटिंग इट, कि आपके परस्पेक्टिव से इफ यू वुड हैव मेड इट, how would you have made it?
This will clear a lot of things for you. तो अगर मैं एकदम बिगिनर हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं रिक्रिएट कैसे करूँ, या मैं किसी की थंबनेल देख रही हूँ तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या टच दे सकती हूँ या मैं कैसे क्रिएटिव हो सकती हूँ, तो वो एक क्रिएटिव ब्लॉक जो आ रहा होता है स्टार्टिंग में, हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? By designing a lot. ओके By designing a lot. So अगर आपको स्टार्टिंग में ऐसा भी नहीं हो रहा कि you can't even recreate, then I would say you go ahead and copy. एक थंबनेल देखो, उसको कॉपी करो और पूरा सोचो कि वाई दिस पर्सन डिड दिस हेयर, ठीक है। अगर उसने यहाँ पे ये एलिमेंट डाला है तो क्यों डाला है, अगर उसने ये एक्सप्रेशन रखा है तो क्यों रखा है। तो ये सब जो बेसिक हैं, दिस इज वॉट आई कॉल स्टोरी टेलिंग डिज़ाइन, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न टू कन्वे अ स्टोरी विद योर डिज़ाइंस। एंड मेरे लिए पर्सनली जो काम करता है, विच आई रिकमेंड टू अ लॉट ऑफ पीपल, इज दैट यू ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। सो अगर आप थंबनेल डिज़ाइन सीख रहे हो ना, जस्ट थंबनेल डिज़ाइन पे फोकस मत करो, पोस्टर्स देखो कि पोस्टर्स कैसे बनते हैं, स्टैटिक एड्स कैसे बनते हैं, बिकॉज ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को लगता है कि थंबनेल डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा कॉमन है, पोस्टर्स और स्टैटिक एड्स। बिकॉज वहाँ पे भी आपको एक ही विजुअल के जरिए यू हैव टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अमंग अदर पीपल अबाउट व्हाट द एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड दिस इमेज इज, ठीक है। सो यू शुड स्टडी दीज टू थिंग्स, वन इज पोस्टर एंड अदर इज स्टैटिक एड्स, एंड वंस यू डू दीज it will probably help you in getting out of your creative block. At least it helps me. So I also make posters for fun, ठीक है, for fun, and it helps me create like remove my creative block. तो अभी आपने एक और चीज़, जैसे आई सी अक्षत टोंगिया के जो थंबनेल्स होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। सो हाउ डिड यू कम अप विद दीज आइडिया कि अच्छा ये चीज़ मुझे इससे बनानी है? अगर मान लो अक्षत ने आपको कोई टाइटल दिया है, तो अगर अक्षत आपका क्लाइंट है ही, तो आप उसके क्या प्रोसेस फॉलो करते हो बिफोर डिजाइनिंग दैट थंबनेल? Okay, so first की we get on a call, ठीक है। हमें पहले ही पता होता है कि वीडियोस कौन सी जानी है और कब जानी है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 इज आई गेट टू नो कि वीडियो है किस बारे में, उसमें अक्षत किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसका हम टाइटल क्या रखने वाले हैं। बिकॉज टाइटल और थंबनेल का एक मतलब मैच होना ज़रूरी है, ठीक है, अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपके टाइटल में कुछ और है, थंबनेल में कुछ और है, तो दैट डजंट वर्क। Then second thing is कि I go ahead and I create a board. So I use like if you are a Mac user, you can use this app. I don't remember the name. मैं इसको हर दिन use कर रहा था. Okay, Freeform. Yeah, Freeform. You can use this app called Freeform to create mood boards. So वहाँ पे मैं जाके Pinterest पे जाके और YouTube पे जाके जो भी अलग अलग डिज़ाइंस हैं जो मेरे को इंस्पायर कर रहे हैं, जिनको मेरे को लगता है कि यहाँ से मैं कोई एलिमेंट है जो इस पर्टिकुलर वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ, मैं उनका एक मूड बोर्ड बना देता हूँ, ठीक है। देन आई गो अहेड एंड देन आई थिंक कि अब इस सब के हिसाब से मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि मैं कैसे इसको पोर्ट्रे कर सकता हूँ। आई गो अहेड, आई क्रिएट अ स्केच, प्रॉबली रफ स्केच या फिर एक रफ ड्राफ्ट। देन आई शेयर इट टू अक्षत कि ओके यार मैं इसको इस टाइप का बनाने की सोच रहा हूँ। वंस ही अप्रूव्स इट, वी मेक द डिज़ाइन एंड इट गोज लाइव। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस विद अ एग्जांपल? जैसे अभी कोई रीसेंट थंबनेल गया हो जिसमें आपको बड़ा मजा आया हो बनाने में, सो यू कैन एक्सप्लेन विद द प्रोसेस तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। हाँ, एक्चुअली जो रिसेंट थंबनेल है उनका, अभी इफ़ यू गो हेड एंड इफ़ यू सी राइट, इफ़ यू गो टू अक्षत्स चैनल, नॉट रिसेंट थंबनेल बट सेकेंड रिसेंट थंबनेल, ठीक है, द फास्टेस्ट वे टू बिल्ड अ 10K पर मंथ बिजनेस इन 2025। सो यहाँ पे पहले मैंने आई वेंट हेड एंड आई वॉच द वीडियो एंड आई रियलाइज कि इंट्रो में वो ये अक्षत इज सेइंग कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम बस इंटरनेट पे वीडियोस देखते जा रहे हो, ईमान की, एलेक्स की, ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस देख के जा रहे हो और बस मेंटली मास्टरबेट कर रहे हो कि हाँ मेरे को ये देख के मज़ा आ रहा है, एंड यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, ठीक है, कि मैं कुछ कर रहा हूँ बट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग समथिंग। सो आई वॉन्टेड टू शो दिस फीलिंग, आई वॉन्टेड टू लुक एट इट फ्रॉम एन ऑडियंसेस परस्पेक्टिव कि एक बंदा कैसा फील कर रहा है जब वो ये सारी चीज़ों में वो कन्फ्यूज हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, ये सब वीडियोस देख के, और उस कन्फ्यूजन का सोल्यूशन है दिस वीडियो। So that is what I wanted to show, and how I wanted to show it visually was I got an inspiration from like एक artwork था which I found online, and exactly same तो नहीं था but उस particular artwork में what was happening was कि there was a wall which was filled with TVs, ठीक है, एंड उसके बीच में एक बंदा बैठा हुआ था और उस टीवी से वायर आ रही थी जो उनके ब्रेन में कनेक्टेड थी। सो आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर एंड इंस्टेड ऑफ शोइंग की रैंडमली मतलब दिखा देना कि क्रिएटर्स के फोटो डाल देना, आई वेंट अहेड एंड आई शोड अ लॉट ऑफ टीवीज इन द बैकग्राउंड, जिसमें मैंने उन क्रिएटर्स की वीडियोज़ को ऐड करा। देन मैंने उन टीवीज़ के ऊपर एक ब्रोकन इफेक्ट डाल दिया, ठीक है, ब्रोकन ग्लास इफेक्ट, टू एक्चुअली शो कि ये जो वीडियोज़ हैं दीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। And then front में you have the expression of Akshat, which is obviously confused, and I changed his t-shirt color to blue because to create contrast. Like you have to always remember that you have to create a contrast between your foreground and your background.
कहाँ पे आप चाहते हो इंस्पिरेशन लेने के लिए? आप यूट्यूब यूज़ करते हो? अगर यूज़ करते हो तो किन क्रिएटर्स को आप मोस्टली देखते हो? अलग-अलग लोगों के साथ आपने काम किया, नीतीश राजपूत, ध्रुव के साथ, अक्षत के साथ आप काम करते हो, तो सबकी ऑडियंस भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप सबकी इंस्पिरेशन लेते कैसे हो कि मेरे ये गो टू इंस्पिरेशन होते हैं? मैं आई हैव अ मूड बोर्ड, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। आई हैव अ मूड बोर्ड ऑन फ्री फॉर्म, ठीक है। यू कैन यूज़ मीरो, इफ मीरो और एनी कोई भी मूड बोर्डिंग प्लेटफॉर्म। और मुझे कोई भी पोस्टर, कोई भी आर्ट वर्क या कुछ भी इलस्ट्रेशन ऐसी मिलती है जहाँ पे आई पर्सनली थिंक कि यार हाँ मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो आई पुट इट ऑन दैट मूड बोर्ड। सो जब भी मुझे इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है आई गो एंड आई चेक दैट मूड बोर्ड, और वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। देन मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो क्रिएटर्स बताए, ठीक है, जो थंबनेल क्रिएटर्स हैं ऑन ट्विटर, यू कैन गो एंड फॉलो देम एंड दे मेक अ लॉट ऑफ ग्रेट कंटेंट एज वेल। देन कुछ क्रिएटर्स हैं ऐसे विच आई रियली लाइक in terms of thumbnails. Dot Ford is one of them. Joseph is one of them. Nick DiGiovanni is one of them. And और भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं। बट इन जनरल अगर आप यूट्यूब पे जाओगे एंड आप यूट्यूब पे जाके लाइक सर्च करोगे वो पर्टिकुलर वीडियो जो आपको जो आपका कंटेंट है, लाइक उससे रिलेटेड कुछ सर्च करोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आइडियाज़। तो अभी आपने मूड बोर्ड के बारे में बात की है, तो एक बार मुझे, अगर मैं एकदम बिगनर हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मूड बोर्ड क्या होता है, वो मुझे कैसे हेल्प कर सकता है, तो एक बार वो ब्रीफ दे दो। और सेकंड क्वेश्चन भी मैं बता देती हूँ कि क्या फॉन्ट्स आप यूज़ करते हो, क्या वेबसाइट्स आप मोस्ट कॉमन यूज़ करते हो? लेट्स टॉक अबाउट मूड बोर्ड्स फर्स्ट, ठीक है। हाँ। कैन आई जस्ट डायरेक्टली शो यू माय मूड बोर्ड? हाँ, डेफिनेटली यू कैन शो मी द मूड बोर्ड। ओके, हाँ, तो या दिस इज द मूड बोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी। यहाँ पे काफ़ी सारे थंबनेल्स हैं जो मैंने ट्विटर से लिए हैं। दीज आर नॉट माय ओरिजिनल बाय द वे, तो ये मत बोलना कि मैंने चुराए हैं। देन देयर आर लॉट ऑफ पोस्टर्स, ठीक है। देन देयर इज अ लॉट ऑफ पोस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। मुझे इस टाइप के आर्टवर्क्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। जो आप अक्षत की वीडियो कह रहे थे, दिस वॉज पार्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस, ठीक है। एंड देन इफ़ यू गो हेयर, यहाँ पे भी काफ़ी सारे कुछ चैनल्स हैं जो मैंने रख रखे हैं। ये जैसे आर्ट वर्क्स हो गए, जो उनकी रिसेंट वीडियो दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ से देखो आप, इफ़ यू कैन सी, आप देख सकते हो, एंड दिस वन एज वेल, ठीक है। सो ऐसे ही काफ़ी सारे यू कैन हैव मूड बोर्ड्स। मेरे पास काफ़ी सारे मूड बोर्ड्स हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। एंड जब भी आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत होगी, यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट। ग्रेट। ओके, तो मूड बोर्ड आपने बता दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेबसाइट फॉन्ट्स, जो आप मोस्ट कॉमन आपको लगता है यूज़ कर लेते हो आप? I use Barlow a lot, ठीक है। एंड आई यूज़ इंटर अ लॉट, आई यूज़ मॉन्स्टर। कॉमन फॉन्ट्स ही होते हैं। मतलब मैं ये ध्यान रखता हूँ कि अगर मेरे को जब भी थंबनेल कोई डिज़ाइन करना हो तो जो फॉन्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना रहे। जैसे स्लैब सेरिफ या फॉन्ट्स ही मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, ठीक है। सेरिफ फॉन्ट्स भी बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो देन अगर आप पर्टिकुलरली बात करोगे जो डिज़ाइनर फॉन्ट्स होते हैं जनरली, जिस पे बहुत एक वियर्ड सा इफेक्ट होता है, वो मैं यूज़ नहीं करता। आई यूजुअली यूज़ प्लेन फॉन्ट्स एंड देन अगर मेरे को पर्टिकुलर थंबनेल के हिसाब से, वाइब के हिसाब से उसको कुछ इफेक्ट देना है, देन आई विल गो एंड गिव इट। अदर देन दैट नो, कुछ ऐसे पर्टिकुलर फॉन्ट है नहीं जो मैं यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो आप कैसे स्टार्ट करोगे टू गेट दिस पोजीशन जहाँ पे आपने इतने बड़े क्रिएटर के साथ काम कर लिया है? ओके, स्टेप 1 वुड बी टू लर्न फोटोशॉप। तो मैं पिक्स इम्परफेक्ट को देखूंगा, GFX मेंटोर को देखूंगा और फोटोशॉप मास्टर कर लूँगा। स्टेप 2 इज़ अंडरस्टैंड विजुअल डिज़ाइन, ठीक है। सो रूल ऑफ थर्ड्स क्या होती है, कॉम्पोजिशन क्या होती है, बैलेंस क्या होता है, हायरार्की क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं समझूंगा। विजुअल डिज़ाइन में इसको कैसे यूज़ करते हैं। फोटोग्राफी के काफ़ी सारे रूल्स देखूंगा बिकॉज वो काफ़ी अप्लाई होते हैं थंबनेल डिज़ाइन पे, ठीक है। जब मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली, देन आई वुड गो अहेड एंड फिर मैं काफ़ी सारे थंबनेल्स रिक्रिएट करने की कोशिश करूँगा कि ताकि मेरा जो टेक्निकल लेवल है, ठीक है, वो ऑन पार आ जाए विद अदर थंबनेल डिजाइनर्स। तो मैं उन्हीं के थंबनेल्स एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी रिक्रिएट करूँगा कि मैं कितना रिक्रिएट कर सकता हूँ इसको, जस्ट टू नो कि मेरे को मेरे टूल की कितनी नॉलेज है। देन स्टेप 3 वुड बी यूजिंग, पहले तो मैंने कॉपी करी, स्टेप 3 वुड बी रिक्रिएटिंग, ठीक है। तो मैं काफ़ी सारे क्रिएटर्स के थंबनेल जो है उनको रिक्रिएट करूँगा एंड आई वुड स्टार्ट पोस्टिंग देम ऑनलाइन, टैगिंग द क्रिएटर कि ये इनका पुराना थंबनेल था, ये मैंने रिवैम्प करा, ठीक है। विच गिव्स मी अ लॉट ऑफ चांसेस बिकॉज काफ़ी सारे लोग उसको देख लेंगे। समटाइम्स द क्रिएटर इवन सीज दिस एंड यू गेट हायर्ड बाय देम। एंड स्टेप 4 वुड बी यूजिंग ऑल ऑफ दिस, अब तक मैंने जितना भी डिज़ाइन किया, टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो एंड उस पोर्टफोलियो को यूज़ करके देन आई वुड गो अहेड एंड आई वुड सेट कोल्ड DMs टू पीपल, ठीक है, कोल्ड DMs एंड कोल्ड ईमेल्स टू पीपल। बट आई वुड से कि
cold DMs and cold emails में I have the same philosophy as Akshat because he said the thing to me, it works for me, I do it for people and he says that you should show effort. ठीक है, तो आप randomly जाके किसी को cold email मत कर दो. Go and create a Loom video explaining that hey, this was your old thumbnail, this is a thumbnail that I created for you. You can use it for absolutely free. If it works, great. If not, you don't have to pay me. ठीक है. So when you are cold DM or DMing or cold emailing people, give them a value proposition because उनको probably hundreds of आ रहे हैं already. ठीक है, तो वो क्यों ऐसे एक और बंदे को देखेंगे जिसको वो कहेंगे कि यार तुम एक सैंपल बना सकते हो, तुम बना के भेज दो ना. बिकॉज एट फर्स्ट योर टाइम हैज नो वैल्यू. ठीक है, आपकी टाइम की कुछ वैल्यू है नहीं है बिकॉज तुम घर मोस्ट प्रोबेबली यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और इवन इफ यू आर आउट ऑफ कॉलेज यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू. So at least give people a value proposition, give them something which shows that you actually are doing the efforts and keep DMing and cold emailing people. And last thing is I would really get great on my communication skills. तो मैं अपनी communication skills पे बहुत ज़्यादा वर्क करूँगा. ठीक है, when somebody asks me something there should ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि मेरे को 20 मिनट लग जाए सोचने के लिए कि अब मैं बोलूँ क्या. हाँ, क्रॉस क्वेश्चन से हैंडल ना कर पाऊँ मैं. हाँ, मतलब there should always be something on the top of my head to answer anything. It doesn't matter how vague or impromptu it is, but something should be on the top of your head. So work on your communication skills. ओके, सो फर्स्ट पार्ट तो हमने ये कवर कर लिया कि टूल्स वगैरह कैसे सब कुछ मास्टर करना है. मैं अपनी स्किल्स को हमने मास्टर कर लिया. नाउ सेकंड पार्ट दैट आई वांट टू आस्क कि मुझे फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 क्लाइंट्स लाने में एज अ डिजाइनर या एज अ फ्रीलांसर बहुत हार्ड होती है वो चीज़. सो व्हाट टिप्स वुड यू लाइक टू गिव, या आपको आपके फर्स्ट 5 क्लाइंट्स कैसे मिले थे, एंड व्हाट अबाउट द पेमेंट, मुझे कितना पूछना है क्योंकि मुझे पेमेंट्स का भी पता नहीं होता कितना चार्ज करना है. So charge पहले बात करते हैं how I got my first 5 clients. I got all of my first 5 clients by जब मैंने आपको बताया when I realized कि हाँ ठीक है मेरे को अच्छा खासा डिज़ाइन आ जाता है. I went to their YouTube channel. ठीक है, मैंने देखा कि यार इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है. एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि if somebody has bad content you cannot make it work with good thumbnails. But if somebody has good content and bad thumbnails then आपके thumbnails बहुत वैल्यूएबल होंगे उनके लिए. सो मैंने ऐसी चीज़ें स्पॉट करी कि हाँ ठीक है ये एक क्रिएटर है जिस क्रिएटर के थंबनेल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. ठीक है, बट इनका कंटेंट अच्छा है. तो व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट वेंट अहेड, मैंने उनका एक थंबनेल रीडिज़ाइन करा, उन्हीं को कोल्ड ईमेल कर दिया कि ये मैंने आपका एक थंबनेल है, ये मैंने रीडिज़ाइन करा है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस. एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका थंबनेल रीडिज़ाइन अच्छा है, ठीक है, दे विल रिप्लाई मोस्ट प्रोबेबली. देन उनको रीडिज़ाइन कर दिया. एंड सेकंड थिंग वाज डू द सेम थिंग बट ऑन पब्लिक. सो पब्लिक आउटरीच, लेट्स सपोज ट्विटर पे आपने रीडिज़ाइन करके उनको टैग कर दिया. ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट माई फर्स्ट 5 क्लाइंट्स. मतलब फर्स्ट 5 क्लाइंट्स मेरे को ऐसे ही मिले थे अपने. आई हैव वन क्वेश्चन कि अब बिगिनर्स ये कंप्लेन करते हैं कि अगर मान लो मैं 10-15 लोग हैं, मैंने लिस्ट मैंने कर लिया कि मुझे इनका करना है. अब मैं जब उनके थंबनेल्स बनाऊंगा या बनाऊंगी तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, एंड चांसेस क्या हैं कि वो मुझे रिप्लाई कर दें, और रिप्लाई करें भी तो मे भी शायद उनको थंबनेल डिजाइनर चाहिए ही ना हो, तो मेरी जो मेहनत है वो वेस्ट चली जाए. उनका ये क्वेश्चन होता है. सो व्हाट वुड यू लाइक टू आंसर? I would like to say that do you really think your time has that much value कि अगर आपने एक महीना लोगों को कोल्ड डीएम करने में बर्बाद कर दिया तो उससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. ठीक है, इफ़ यू आर अ बिगिनर दैट्स द पॉइंट. इफ़ यू आर अ बिगिनर योर टाइम हैज़ नो वैल्यू. सो अगर आप 100 लोगों को भी थंबनेल रीडिज़ाइन करके भेज दोगे तो उससे आपके फ़ायदा ही होगा. ईदर यू गेट अ क्लाइंट और यू गेट अ पोर्टफोलियो. ठीक है, बिकॉज द पीपल दैट यू एक्चुअली रीडिज़ाइन थंबनेल्स फॉर यू कैन यूज दोज थंबनेल्स एज लाइक ऑन योर पोर्टफोलियो एंड यू डोंट हैव टू से कि मैंने इनके साथ काम करा है. जस्ट से आई रीडिज़ाइन दिस थंबनेल, दैट्स इट. सो हमें फर्स्ट 5 क्लाइंट्स ऐसे मिल गए, हम कोल्ड डीएम और पब्लिकली हम डाल सकते हैं. नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ रहा है कि अच्छा चार्जेस का बता दो आप मुझे, मैं बिगिनर हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चार्जेस रखने हैं, तो हाउ कैन आई डिसाइड? सो इफ यू आर अ बिगिनर इन थंबनेल डिजाइनिंग, ठीक है, आई वुड से दैट पहले तो रिसर्च करो कि आपकी पर्टिकुलर नीश में बाकी सारे बंदे किस टाइप से चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, और चार्जेस का ये है कि डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड स्किल्स किस लेवल पे हैं और आपकी सॉफ्ट स्किल्स किस लेवल पे हैं. अगर आप हार्ड स्किल्स में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो आपके चार्जेस अलग होंगे. ठीक है, अगर आप हार्ड स्किल्स में अच्छे हो बट आप किसी को कन्वे ही नहीं कर सकते अपनी वैल्यू, देन आपके चार्जेस अलग होंगे. सो आई वुड से रिसर्च देखो कि किस टाइप के, मतलब इट डजंट जस्ट अप्लाई टू थंबनेल डिजाइन बट एनी अदर स्किल इन जनरल, कि किस टाइप के बाकी सारे लोग चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, आपका उनके कंपैरिजन में आपकी हार्ड स्किल्स कैसी हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं, क्या आपका कोई पर्सनल ब्रांड है या नहीं. मिक्स ऑल ऑफ दिस फैक्टर एंड यू कैन कम अप विद द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. आई वुड से इन द स्टार्ट वर्क विद अ लिटिल लेस प्राइसिंग देन यूजुअल. ठीक है, बिकॉज उससे क्या होगा कि यू कैन बिल्ड ट्रस्ट, यू कैन गेट अ पोर्टफोलियो. बट अगर आपकी हार्ड स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं देन वर्क विद अ हायर प्राइस देन यूजुअल, बिकॉज देन पीपल विल ऑटोमेटिकली जस्टिफाई योर प्राइसिंग.
बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करोगे ना, पीपल विल ऑटोमेटिकली जस्टिफाई इट कि हाँ दिस इज वाई दिस गाय इज चार्जिंग दिस मच। बट दैट ओनली हैपन्स अगर आपकी हार्ड स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लेट्स सपोज मेरे केस में अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे फोटो मैनिपुलेशन आर्टिस्ट हो तभी आप हाई चार्ज कर सकते हो, ऐसे नहीं, और आप आइडिएशन में बहुत अच्छे हो। तो अभी थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि मैंने कुछ क्लाइंट के साथ काम कर लिया जहाँ पे मैंने लो प्राइस में भी काम कर लिया ना, आई नो मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, नेगोशिएशन पे भी थोड़ा बहुत काम कर लिया है। नाउ आई वांट टू वर्क विद बिग क्रिएटर, मे बी शायद अक्षत दुंगिया हो सकता है, नीतीश राजपूत हो सकते हैं, ध्रुव राठी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मैं उनको पिच कैसे करूंगा? देयर इज सम डिफरेंस कि मैं जब छोटे क्रिएटर को पिच करूंगा तो कुछ डिफरेंस रहेगा, जब बड़ों को रहेगा तो कुछ नहीं, इट्स एब्सोल्युटली द सेम, ठीक है। बस मैं ये कहूँगा कि किसी बड़े क्रिएटर को पिच कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि उनके ऊपर जो आप जब किसी छोटे क्रिएटर को पिच कर रहे हो और बड़े क्रिएटर को पिच कर रहे हो, द डिफरेंस इज वॉल्यूम। उन लोगों को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ईमेल्स आ रहे हैं ऑलरेडी, सो यू हैव टू स्टैंड आउट। सो जस्ट ChatGPT पे जाके रैंडम मत लिख लो कि मेरे को एक कोल्ड ईमेल दे दो और वही चिपका दो, नहीं, टू रिसर्च, ठीक है। क्रिएट अ लॉन्ग वीडियो, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर देम, गिव देम एन एक्चुअल रीजन टू रिप्लाई टू यू, दैट्स इट। उसके अलावा देर इज़ नो डिफरेंस, आपको जस्ट सिंपली उनका भी रीडिज़ाइन करके भेजना होता है, दैट्स इट। एंड अब तो ये काफ़ी कॉमन हो गया, सो अ लॉट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली हायरिंग पब्लिकली। सो ट्विटर पे काफ़ी सारे लोग हायर कर रहे होते हैं, लिंक्डइन पे यू कैन इवन फाइंड, आई वाज सरप्राइज टू नो कि देर आर फुल टाइम जॉब्स एज थंबनेल डिजाइनर्स इन मेनी कंपनीज, ठीक है। सो यू कैन गो एंड अप्लाई देयर एज वेल। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज ये है मेरा कि कुछ ऐसे डिजाइनर्स हो जो 200-300 रुपए में भी काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 5-6 हज़ार में भी काम कर रहे हो एक डिज़ाइन का, कुछ और होते हैं जो उससे हाई चार्ज करते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आखिर मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि मैं उतना हाई लेवल पे कैसे जा सकती हूँ? अगेन सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, यू कैन रिपीट दैट। सेकंड, आई जस्ट वांट टू आस्क कि आखिर आपको कितना, एज अ डिजाइनर मैं कितना अर्न कर सकती हूँ इंडिया में? एज अ थंबनेल डिजाइनर इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू चार्ज हाई देन आप अपनी वैल्यू बनाओ ना, ठीक है। यू हैव टू हैव एन अनडिनाइबल स्टैक ऑफ प्रूफ दैट हु यू से यू आर एंड नॉट अ रैंडम नोबडी। दिस इज रिप्ड ऑफ बाय एलेक्स हॉर्मोसी, ठीक है। ही सेज दिस दैट यू एक्चुअली हैव टू शो दैट यू आर हु यू से यू आर, ठीक है। तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने इंडियन क्रिएटर्स के साथ काम कर रखा है, या ये मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें बहुत ही अच्छे डिजाइन हैं, देन आप हाई चार्ज कर पाओगे। वन थिंग दैट आई वुड से कि 200-300 से तो स्टार्ट मत करो, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद 300 रुपीज, ठीक है, आपने वैल्यू बना दी है खुद की कि मैं 300 रुपये ही मेरी वैल्यू है। अब वो 300 से 500 हो सकती है, वो 300 से 3000 पे नहीं जाएगी, ठीक है। बिकॉज इफ समबडी इज पेइंग यू 300 रुपीज और आप अचानक कहोगे कि मुझे 3000 रुपीज चाहिए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दैट पर्सन इज गोइंग टू थिंक यार दैट्स अ वेरी बिग जंप फॉर यू, इट्स अ लाइक उनके लिए वो एक 1000% जंप है, सॉरी 100%, ठीक है, 100 टाइम्स द जंप है वो उनके लिए 300 से 3000 पे जाना। सो दे आर मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू हायर समबडी एल्स जिसका एक पर्सनल ब्रांड है, जिसके पास आपसे ज़्यादा लाइक प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क है। सो 300 से तो स्टार्ट मत करो बिल्कुल भी। यू कैन ईजिली मेक अ लाख और मोर, easily. As a You can easily freelancer. yes, as a freelancer, you can easily make a lakh or more. If you are working with foreign creators, you can easily make 4, 5, 6 lakhs. Because I know people who are charging $300, $400 for a design. If you are in India and if you are a competent designer, you can easily make a lakh or more. Easily. So 1 lakh is easy. So जो लोग लास्ट तक बने हैं बबलू, आप उनके लिए क्या टिप देना चाहोगे that can help them to charge more या maybe anything? लर्न अ लॉट अबाउट यूट्यूब, कंटेंट के बारे में काफ़ी कुछ सीखो। लर्न हाउ अदर क्रिएटर्स ऑपरेट, उनके आइडिएशन प्रोसेस कैसे काम कर सकता है। और अगर आप अपनी सर्विसेज को पैकेज कर सकते हो कि मैं सिर्फ एक थंबनेल डिजाइनर नहीं हूँ, मैं आपको ओवरऑल आपका कंटेंट बेटर करने में हेल्प करूँगा, ठीक है। आई कैन टेल यू हाउ टू कम अप विद बेटर टाइटल्स, आई कैन टेल यू हाउ कैन यू कम अप विद बेटर आइडिएशंस, एंड हाउ डू यू डू दैट बाय फॉलोइंग सम क्रिएटर्स। यू फॉलो कॉलिन एंड समीर, ठीक है। देन देर इज दिस क्रिएटर कॉल्ड जॉन योशसे, मेरे को आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। देन देर इज दिस क्रिएटर कॉल्ड पैडी गैलोवे, उनकी केस स्टडीज हैं, यू कैन वॉच दैट। देन देर इज एप्रिलिन ऑल्टर, ठीक है। एंड इन द लास्ट देर इज समबडी कॉल्ड जे क्लाउज। सो ऑल ऑफ दीज पीपल दे रन काइंड ऑफ पॉडकास्ट जहाँ पे ये अलग अलग यूट्यूबर्स और अलग अलग मतलब यूट्यूब वाली इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को होस्ट करते हैं। सो यू गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, ठीक है, कि थंबनेल्स कैसे बनते हैं, आइडिएशन कैसे होती है, टाइटल कैसे होते हैं, यूट्यूब एल्गोरिदम इन जनरल काम कैसे करता है, ऑडियंस के हिसाब से चीज़ों को टेलर कैसे करते हैं, आपको वाइड ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना चाहिए या नीश ऑडियंस के लिए। तो जितना ज़्यादा आप मतलब ये जो यूट्यूब इन जनरल है, जितना ज़्यादा आप प्लेटफॉर्म के बारे में जानोगे, एल्गोरिदम के बारे में जानोगे, कंटेंट के बारे में जानोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा, रादर देन यू जस्ट बीइंग अ नॉर्मल थंबनेल डिजाइनर। राइट, आई थिंक आपने काफ़ी अच्छी टिप दे दी, क्योंकि लोगों बागों को टूल्स तो चलाना आ जाते बट उनको प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं आता, क्योंकि उसका चार्जेस ज़्यादा होते हैं, मतलब उसका दे कैन चार्ज मोर, उनको पता होता है कि क्या करना है।
आई होप बबलू हम फिर से मिलेंगे and फिर से जल्दी से एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। Yes. Hello, thanks for watching this video till the end. I have a special surprise for you all. I know आप एक फ्रीलांसर हैं who might be struggling कि आखिर कैसे हाई टिकट क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं, आखिर कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, आखिर कैसे उनसे बात करनी रहती है, हाउ टू गो ऑन अ सेल्स कॉल। तो ऐसी बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं, आई एम हियर टू क्लियर देम आउट। आई एम प्रोवाइडिंग अ 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल फॉर यू ऑल, जहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप पेज पे लैंड करेंगे आपको मिल जाएगा कंप्लीट रोड मैप फॉर फ्रीलांसर। अगर आपको अपनी प्रोफाइल ऑडिट करानी है, अगर आपको हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने हैं, तो भी आप इस 1-on-1 कॉल को बुक कर सकते हैं। आखिर आपको क्या मिलेगा जिससे आपको ये कॉल बुक करना चाहिए? पहली चीज तो आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, जो भी आपके कंफ्यूजन जो डाउट्स चल रहे हैं। मैं आपकी प्रोफाइल को ऑडिट करूंगी, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, आई विल बी शेयरिंग देम। मैं फ्री टेम्पलेट शेयर करूंगी, फ्री रिसोर्सेज शेयर करूंगी जो मैं खुद यूज करती हूँ। आई विल ऑल्सो शेयर कि आखिर मैंने कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई यूज, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी। दिस इज नॉट जस्ट अ 1-on-1 कॉल जहाँ पे मैं आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी, बट आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द नॉलेज, ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी तक यूज की हैं, दैट विल हेल्प यू टू क्लोज हाई टिकट क्लाइंट्स। और जो भी दिक्कत आपको आ रही है, यू कैन ओवरकम देम। सो डोंट जस्ट वेट, गो एंड बुक दैट 1-on-1 कॉल विथ मी।